अरुणलोचनोलसन मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे प्रभो, अहं यावत् इदं कलेवरं हिनोमि तावत् प्रतीक्षताम्। हे गोविंद, इस कलेवर को जब तक मैं धारण किए हूँ तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो, तब तक आप मेरे नेत्रों के सामने रहो। और भगवान दिव्य मुस्कान से खड़े रहे। चर्चाएं होती रही महाभारत की। गोविंद, मुझे वह दृश्य आज भी याद आ रहा है जब तुमने प्रतिज्ञा किया था कि पांडवों की तरफ से मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया था कि यदि मैं गोविंद कृष्ण को यदि मैंने शस्त्र न उठवाया तो मैं भी शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। और गोविंद, उस रणभूमि में जब अर्जुन के ऊपर मैंने तीरों की वर्षा करी और जब अर्जुन खतरे में आया तो आपको कुछ वहां पे नहीं मिला, तो आपने रथ का पहिया ही चक्र की भांति मेरी तरफ जो घुमाया था, आपका पीतांबर धरती पर पड़ा था, वो मुझे दृश्य आ रहे है। मानो पृथ्वी कह रही है कि जब भगवान ही अपने प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। तो मानो भगवान का पीतांबर माँ पृथ्वी को ये समझा रहा है कि देवी भयभीत मत हो, भगवान है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान प्रेम में आकर के अपने समस्त नियमों को स्थगित कर देते हैं और भगवान भक्त की रक्षा के लिए आज शस्त्र उठाए हैं। तो हे गोविंद, मुझे वह दृश्य याद है। और दिव्य चर्चाएं हुई। आगे चल करके भगवान से आने का कारण पूछा। भगवान ने कहा, तो भीष्म पितामह ने पांडवों को दिव्य धर्म का उपदेश दिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। दिव्यादि दिव्य धर्मों का उपदेश, दान धर्म की व्याख्या भीष्म पितामह ने पांडवों को किया। राज धर्म की शिक्षा प्रदान करी, कैसे राज्य को चलाना चाहिए। मोक्ष धर्मान विभागशः, मोक्ष धर्म की व्याख्या। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, जैसे ही स्त्री धर्म की व्याख्या बाबा करने लगे तो मैया द्रौपदी को हंसी आती। बाबा ने हंसी का कारण पूछा। द्रौपदी मैया ने कहा कि मुझे बाबा ऐसी हंसी आ गई। तो भीष्म पितामह कहते, देखो जो कुलीन घर की बधुएं होती हैं उन्हें बिना कारण की हंसी नहीं आती, तुम अपनी हंसी का कारण बताओ। तो द्रौपदी मैया कहती हैं कि हे बाबा, आप आज बड़े बड़े धर्मों की व्याख्या कर रहे हो। ये आपका स्त्री धर्म उस वक्त कहाँ गया था जब भरी सभा पर दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था। यदि एक बार भी आप कह देते तो कौरव में, पूरे कौरव में किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुझे छू सकता था। आपने इस धर्म का उस समय पालन क्यों नहीं किया? इसी को सोच करके मुझे हंसी आ गई। बाबा के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। पुत्री, उस समय मेरे रक्त में कौरवों का नमक दौड़ रहा था, मेरा रक्त दूषित हो गया था। 52 दिनों से मैं इन बाणों की सैया पर पड़ा हूँ। कौरवों के नमक से जो बना हुआ रक्त था वो एक बूंद बूंद रक्त बह चुका है। मेरी बुद्धि अब, मेरी मति अब शुद्ध हो चुकी है। और इनको 52 दिनों से बाणों की सैया क्यों प्राप्त हुई? तो कहते हैं, भगवान से ये पूछे कि गोविंद, मुझे ये जो कष्ट मिल रहा है, मुझे याद है मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया ऐसा, तो मुझे एक कष्ट क्यों प्राप्त हुआ? तब भगवान कहते हैं कि बाबा पिछले जन्म को याद करो। तो कहते हैं भीष्म पिता ने ऐसे पिछले जन्म कर करके 7 जन्म पहले का स्मरण किया। उस जन्म में ये राजकुमार थे, रथ से जा रहे थे और एक मृतक सर्प सामने पड़ा हुआ था। तो अपने तीर के नोक से पकड़ करके उसको ऐसे उछाल दिए थे, तो एक कांटे वाले वृक्ष में जाकर के वह सर्प गिरा था।
तो कहते हैं 52 दिनों तक ही उस सर्प का शरीर नहीं सूखा था, और जितने दिनों तक वह सर्प उन कांटों पर पड़ा रहा, उतने दिनों का ही दंड आज भी भीष्म पितामह को मिला। अब आप विचार करो, ऐसे दिव्य महापुरुष को भी जब कर्म का भोग करना पड़ता है, और कर्म देखो महाराज, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। आपने जो बोया है उसे काटना ही पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। कर्म आपने जो किया, यदि आप खेत में गेहूं के बीज डाले हैं तो धान नहीं काट सकते हैं, और धान के बीज डाले हो तो गेहूं नहीं काट सकते। इसलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा मत करो। भीष्म पितामह ऐसे दिव्य महापुरुष को जब उनका कर्म उनको पीछा नहीं छोड़ा, 7 जन्म के बाद आज 52 दिनों से विचार करो, ऐसा एक कोई जगह शरीर में नहीं बची थी जहाँ पे बाण नहीं लगे हुए थे। हमारे एक छोटा सा कांटा लगता है तो कितनी वेदना होती, कितनी पीड़ा होती, मगर जिस व्यक्ति के पूरे शरीर में पूरा शरीर ही बाणों से लथपथ हो, और 52 दिनों से रात दिन पर्यंत कितनी पीड़ा हुई होगी बाबा को। और उस स्मरण याद करते हुए आज अंतिम सूर्य उत्तरार्ध हुआ, उत्तरार्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे, सूर्य उत्तरायण हुए, और आज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, अब मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या इच्छा है बाबा? कहते मेरी एक इच्छा है, मैं अपनी बिटिया का विवाह करना चाहता हूँ। गोविंद कहते हैं बाबा, आजीवन कुमारी रहने का संकल्प लिया था, विवाह तो आपने किया नहीं, ये बिटिया कहाँ से आ गई? बोले ये जो मेरी बिटिया है, ये मेरी बुद्धि रूपी बिटिया, मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी बिटिया मान लिया, अपनी मति को ही अपनी बिटिया मान लिया हूँ, और मैं अपनी इस बिटिया का विवाह इसी सुयोग वर के साथ, देखो प्रत्येक माता पिता का ये सपना होता है कि हमारी बिटिया अच्छे कुल खानदान में जाए, अच्छे वर के साथ इसका विवाह हो। बाबा भी आज कह रहे हैं, क्या कहते हैं? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वात् पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति मुपये सुयद भवत् प्रवाह। इतिमति, इस मति रूपी बिटिया को मैं आपके साथ वर्ण करना चाहता हूँ। हे गोविंद, इस आप मेरी बिटिया को स्वीकार करिए। क्यों? बोल इतिमति, वितृष्णा रहित है, आपकी योग्य बिटिया क्यों है? बोले इसमें किसी प्रकार की कामना नहीं है, इस समस्त कामनाओं से मुक्त है, किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, संपूर्ण तृष्णाओं से मुक्त है। इसलिए हे प्रभु, हर एक तरह से ये मेरी जो मति है ये आपके अनुरूप है, आप इसका वर्ण करें। और आगे कहते हैं कि गोविंद, अब मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ, मेरा समय हो चुका है, मगर जब तक हे गोविंद, जब तक मैं ना जाऊं तब तक आप ऐसे ही दिव्य मेरे नेत्रों के सामने खड़े रहें प्रसन्न मुद्रा में। इस दिव्य बाकी छटा को देखते हुए अपने प्राणों को मैं त्यागना चाहता हूँ। आइए, निश्चित ही भीष्म पितामह की तरह हमारी भी एक न एक दिन तो स्थिति पैदा होनी है, निर्मित है। देखो हमारे अंदर ही 7 दिन हैं। अच्छा, कौन ये जानता है कि हमारी 7 ही दिन में मृत्यु है? हाथ खड़ा करो। 7 दिन में नहीं है, सबको 7 दिन में ही जाना है मैया। रविवार से लेकर के सोमवार के ही बीच मृत्यु होनी है सबकी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 7 ही दिन हैं। 7 दिन से 8वां दिन किसी को नहीं मिलना। रविवार से लेकर के सोमवार तक यही 7 दिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, और यही दिनों में हम सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, इन्हीं बीच में हमें जाना है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 7 दिन, और भीष्म पितामह की तरह हमें भी एक दिन जाना है। तो आइए हम भी गोविंद से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कुछ संभारो चाहे ना संभारो, और अंतिम क्षण हमारा जरूर संभाल देना, अंतिम क्षण हमारा जरूर बना देना। इतना
तो करना स्वामी, जब प्राण तन